बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अलिफ लाम मीम जहाँ से कुरान पाक का आगाज होता है उसका वजीफा बताएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नाजरीन वीडियो को गौर से देखेगा और आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं ताकि कोई ऐसी बात ना रह जाए जिससे आप बाद में कहें कि हमें वजीफे से फ़ायदा ही हासिल नहीं हुआ। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा को बड़ी फजीलत अता फरमाई है। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत का नाम सूरह बकरा है और सूरह बकरा का पहला जो लफ्ज है अलिफ है, दूसरा लफ्ज लाम और तीसरा लफ्ज मीम है। अलिफ लाम मीम से ही सूरह बकरा का आगाज होता है और हमारा आज का वजीफा भी इन्हीं तीन लफ्जों का ही है। निहायत आसान और उम्दा वजीफा है। ये ऐसे तीन लफ्ज हैं जिनके फ़वाइद से हम ला इल्म है। इसके अंदर बहुत से ऐसे राज पोशीदा हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने छुपा कर रखे हैं। इसके अंदर इसमें आज़म भी मौजूद है। नाजरीन, जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पोशीदा होती है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत जरूर मौजूद होती है। आज का जो वजीफा है वो भी अलिफ लाम मीम का ही है। वजीफे की इजाज़त के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिए ताकि आपको इस वजीफे की इजाज़त दी जा सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नाजरीन, ये जो जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है ये महदूद मुद्दत के लिए है, बहुत कम अरसे के लिए है। इस दुनिया में हम बहुत थोड़े अरसे के लिए आए हैं। इस दुनिया में लोग टेंशन परेशानी का शिकार हैं। हर घर के अंदर बेचैनी है, झगड़े हैं और लड़ाइयाँ हैं। हर घर के अंदर कोई ना कोई बीमार है, कहीं कोई कारोबार या नौकरी के लिए परेशान है तो कहीं कोई बच्ची और बच्चों के रिश्ते के मसाइल से दो चार है। बड़ी मुश्किलात का सामना है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब क्यों है? नाजरीन, ये सब हमारे आमाल का नतीजा है। इस दौर के अंदर हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हालात को बेहतर बनाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनको किसी किस्म की कोई बीमारी ना लगे। फिर भी क्या वजह है कि घरों के घर मेडिकल स्टोर का नजारा कर रहे हैं। बेशुमार दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है। सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ा लिखा कर थक जाते हैं मगर मजबूर होकर बच्चे फिर भी मजदूरियां ही करते हैं। इतना पढ़ने के बावजूद भी उसका सिला नहीं मिलता। नाजरीन, हमें खुद पर नजर दौड़ानी चाहिए कि क्या हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। क्या हम नमाज की तरफ और कुरान पाक की तरफ खुद को और अपने बच्चों को रागिब कर रहे हैं। बस यही कोताही है जिसकी वजह से हम मसाइल से दो चार हैं। नाजरीन, खुद भी नमाज पढ़ें और अपने बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाएं, फिर देखें कि आपकी जिंदगी में किस तरह से तब्दीली आती है। नाजरीन, इसके लिए मैं आपके साथ जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ वो तमाम मसाइल की एक कड़ी है जिसे आप करके अपनी परेशानियों का हल अल्लाह पाक से करवा सकते हैं। ये वजीफा अलिफ लाम मीम का है। आप इसका तरीका नोट कर लें। सबसे पहले बीमार के लिए हम आपको बता देते हैं, जो भी घर में बीमार है उसको आपने अव्वलो आखिर दरूदे पाक पढ़कर 101 बार अलिफ लाम मीम ये लफ्ज पढ़कर पानी पर दम करके पिलाना है। उसके बाद उसके सीने पर हाथ रखकर अव्वलो आखिर दरूद पढ़कर 3 मरतबा शहादत की उंगली से अलिफ लाम मीम उसके सीने पर लिखना है ताकि इसका जो लो है वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाए और पानी भी पिलाया जाए। और जो बीमार है उसके जिस्म के मुतासरा हिस्से पर पानी भी लगाया जाए। और इसके अलावा नाजरीन, आपने अलिफ लाम मीम को 129 दफा पढ़कर अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में जाकर अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी है और फिर सच्चे दिल से गुनाहों की तौबा करनी है। फिर जिस चीज़ की तलब है, जिसकी कमी है, घर के अंदर जो लड़ाई झगड़ा है, बच्ची या बच्चे की शादी नहीं हो रही या फिर कोई बीमार है, उसके अलावा कोई भी परेशानी है, पैसे की कमी है, तो उन मामलात में आपने सजदे की हालत में तसव्वुरात आप खुद करें जो भी मसाइल हैं कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर आपने खुशू खुजू के साथ दुआ करनी है। वजीफा एक दफ़ा फिर नोट कर लें, 129 दफ़ा
الف لام میم پڑھ کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ الف لام میم کو 129 دفعہ پڑھ کر آپ نے سجدے میں جانا ہے اور بہت ساری دعا کرنی ہے، اور ایک آیت یہ آپ نے پڑھنی ہے، رب انی مغلوب فانتصر، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اے میرے اللہ میں کمزور ہوں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما دے۔ جب آپ خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی ذات سے مانگو گے تو وہ بھی رحمان ہے، وہ رحیم ہے، سب کی سننے والا ہے، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ کے گھر کی جملہ پریشانیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا۔ ناظرین، وظیفے کے لیے 5 وقت کا نمازی ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ کوشش کیجئے جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو یکسوئی والی جگہ پر کیجئے اور خشوع خضوع کے ساتھ کیجئے، اور اس یقین کے ساتھ کیجئے کہ آپ کی جو صدائیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگین ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔